और अंकुश में नहीं रखा गया, जो मांगा बेटा ने मांगा दे दी जाए। इस तरह की जो पिता की संतान होती है वो एक दिन वो पिता के लिए ही कष्टकारी होती है। इसलिए कहता है भजन में आता है, चाहे बेटा कितना लाडला हो उसे सिर पे चढ़ाना ना चाहिए, चाहे बेटी कितनी प्यारी हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। चाहे बेटा बेटा बेटा, चाहे बेटा कितना प्यारा हो उसे सिर पर चढ़ाना ना चाहिए। चाहे बेटी कितनी लाडली हो उसे घर घर घुमाना ना चाहिए ना चाहिए। जिस वजन में राम का नाम और भाई कितना बैरी हो उससे भेद छुपाना ना चाहिए। और एक बड़ी विचित्र बात आती है, सब सोचेंगे कि भगवान पंडित जी फिर कोई बात आ गई, पर इसमें आया है चाहे पत्नी कितनी प्यारी हो उसे भेद बताना। यह भजन मैं आपको बाद में सुनाऊंगा, अभी पूरा नहीं सुनाऊंगा, बाद में सुनाऊंगा। तो अपन आगे सुनेंगे। अब उसका भी कारण है क्योंकि मैयाओं को जो है वो बात पचती नहीं है। उनका कैसा होता है, एक न एक उनकी विशेष खास होती है, फिर एक विशेष खास उसकी होती है। तो सुन, मैं तुझे कह रही हूँ ऐसा ऐसा वो बता रहे थे, लेकिन मुझे तुझ पे पूरा विश्वास, अरे तू मुझे मैं जानता हूँ तू मुझ पे इतना विश्वास करती है, तू निश्चिंत रहे, कहीं जाने वाली नहीं है वो बात। और शाम होगी या दूसरे दिन होगा वो अपनी खास के पास पहुँचेगी। मुझे पता है, अरे उसने आज बताया उसका तो ऐसा ऐसा हो गया, और मैं तुझे अपना बहुत विश्वास पात्र सोच के, क्योंकि उसने मुझे बड़े विश्वास से बताया है, वो बात किसी तक को पता नहीं चलना चाहिए। अरे तूने इतने विश्वास से मुझे बताया, कह रही है तू निश्चिंत रहे, मैं किसी को बताने वाली नहीं हूँ। फिर उसकी एक खास ऐसे करते करते वो पूरे मोहल्ले में पहुंच जाती है, और वो बेचारा सोच के बैठता है कि किसी को पता नहीं है, क्योंकि आगे इसकी कथा है कि श्राप दे दिया था पांडवों ने ही खुद अपनी माता को, क्योंकि उन्होंने इतनी बड़ी बात छिपा ली थी कि कर्ण मेरा पुत्र और तुम्हारा भाई है। इसलिए धर्मराज ने श्राप दिया था कि 24 घंटे से ज्यादा स्त्रियों को कोई बात नहीं बचेगी, वो खलबली मच जाएगी कि आखिर इसको किधर फेंका जाए, और आखिर में उसको फेंक फाक के फिर आनंद में हो जाती है। सुना होगा ना, किसी का एक व्यक्ति था, एक फिल्म में बताया जाता है, काजल खान रहता है, जैसे ही वो सुनता है पेट फूल जाता है बेचारे का। तो जब तक वो किसी को वो बात बता ना दे तब तक वो पेट पुचकता ही नहीं है, तो करे क्या बेचारा। अनिल कपूर की मूवी रहती है, वो उसमें डबल रहते हैं, ऐसे रजनीकांत मर जाते हैं, ऐसी कुछ मूवी है उसमें, फिर वो बेचारा देख लेता है, जो वो देख ले उसका पेट फूल जाता है। जब तक वो किसी को वो बात एक आदमी को बता ना ले तब तक उसका पेट वैसे ही फूला रहता है। माताओं का वैसे फूला हुआ तो नहीं दिखता, लेकिन अंदर वो बात खलबली मचाती है कि कब जाकर के फूल किया जाए, फिर अपना जो वजन है से हटा करके अब आनंद किया जाए। ऐसा भेद बताना ना चाहिए, और माता पिता का दिन दुखाना ना चाहिए। सुंदर आगे आगे अपन सुनेंगे। तो यहाँ धनवान के पुत्र हैं, धन का जो अधिपति है, वित्त मंत्री माँ लक्ष्मी का, लक्ष्मी माता धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, और धन का जो मालिक है वो है कुबेर भगवान। जो भगवान भोलेनाथ के मित्रों में उनकी गिनती आती है। जो अष्टगण होते हैं, जब पार्थिव निर्माण होता है भोलेनाथ का, तो उन एक गणों में भगवान कुबेर जी का भी स्थान है। तो धन के मन में बहुत सारी अप्सराओं को लेकर के इस सरोवर में नग्न अवस्था में मदिरा पी करके स्नान कर रहे हैं, और उसी समय देव ऋषि नारद जी का आगमन होता है। देव ऋषि नारद जी को देख लेते हैं, फिर भी किसी प्रकार की लोक लाज नहीं, और अपनी मस्ती में मगन हैं और हंस रहे हैं, उपहास कर रहे हैं देव ऋषि नारद का बाबा बन करके। देखो हमारा आनंद। इस तरह से जब उन्हें नारद जी ने उन्हें मन मस्त और धन के अहंकार में चूर देखा, तो उन्होंने कहा जिस तरह से तुम्हारी जो वृत्ति है, जिस तरह से तुम्हारे जो
मैया भी हर प्रकार से परेशान हो गई है। इसकी कहानी सुनकर के, इसकी जो रोज रोज की मस्तियां सुन सुन करके मैं परेशान हो गई हूँ। आज इसे मैं बांधूंगी और इसे पिटाई लगाऊंगी। और इस तरह से कन्हैया के पीछे पीछे मैया ने दौड़ना आरंभ किया। आगे आगे कन्हैया, पीछे से मैया। अरे माखन की चोरी छो, ये हमारे बुंदेलखंड का बहुत अच्छा भजन है, आप सब लोग सुने। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझाबो तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझाबो तो। हाँ मैं समझाबो तो, सखीरी मैं समझाबो तो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझाबो तो। नौलख धेनु नंद बाबा के, नौलख धेनु नंद बाबा के, नित नव माखन हो। कमी नाही तोरे काहू की लाला, कमी नाही तोहे काहू की लाला, हंसी हमारी हो। अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया में समझाबो तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सखीरी में समझाबो तो। बरसाने तेरी होए सगाई, नित प्रति चर्चा हो। बरसाने तेरी होए सगाई, नित नई चर्चा हो। सो बजे बोरे अंगना लगे लेखते, लगे लेखते सो लगे लेखते। बरसाने में होए सगाई, इतना चर्चा हो। बड़े घर में की रात दुलारी, बड़े घर में की रात दुलारी, नाम धरेगी तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सखीरी में समझाबो तो। अरे माखन की चोरी छोड़ सखीरी में समझाबो, मैं समझाबो, मैं समझाबो। मैया समझा रही है, अरे माखन की चोरी छोड़ कन्हैया मैं समझाऊं तुझे। क्यों तू ऐसा करता है? अपने यहाँ तो 9 लाख गौएं हैं, पूरा गांव खा ले तो भी कम ना पड़े। तुझे कैसी आदत पड़ी है दूसरे का चोरी के खाने की? चोरी के खाने की भी बालापन में एक अलग मिठास होती है। इस तरह की कुछ चीजें हो बालापन में, आप सब भी रहे होंगे, हो सकता है आपके पास इधर होता है कि नहीं। हम लोग जब छोटे छोटे थे तो दूसरे के बाड़े में ककड़ी मकड़ी लगी रहती थी, मटर वगैरह लगा रहता था, तो वो जो चुराने का आनंद था वो भी एक अलग था, क्योंकि वो आखिर सबके अंदर परमात्मा का रूप होता है। बालापन तो बालापन ही है, सबका वैसे ही होता है। और वो बालापन क्या, जिस बालापन की कुछ माता पिता के लिए बच्चे की यादें ना हो, कुछ उसकी नटखट पने की कारनामे न हो। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, ये भी हमारे बुंदेलखंड का गाना है, आप सब लोग सुने। अरे मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। मैया मोहन बिगड़ गए बारे थे, मनमोहन बिगड़ गए बारे थे। अरे थोड़े दूध के लाने, अरे थोड़े दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही
बेचन जाते वृंदावन जाते वृंदावन मैं कभी बेचन जाते वृंदावन में कभी बेचन जाते वृंदावन में। जब मैं दधी मटकी लेकर के जाती हूँ तो पीछे से कलवा आता और क्या करता है, रोकत के अंधारे से गुरु जी आगे खड़ा हो जाता है ये तुम्हारा लल्ला और हमें रोकता है, परेशान करता है और क्या करता है, मेरी मछलियों को भी छोड़ देता है। रोकत के अंगारे से मनमोहन नर्सों भी आपको बताया गया, लेकिन आपने हाथ नहीं उठाए। आपको बड़े भाव से बोलना, बोलो बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। यहाँ महाराज जी एक सामने वाला बोलता है कि मैं उठाऊं, सामने वाला उठाए कि नहीं, ऐसा ही चलता है। अभी जो नहीं उठाएगा उसको बगल में बैठने वाले की सौगंध है, मैं कुछ नहीं जानता। बोलो बाके बिहारी लाल की। तो इस तरह से कन्हैया जी की बाल लीलाएं चल रही हैं। कन्हैया जी थोड़े बड़े हुए हैं और क्योंकि उनका जो जन्म है वो विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा नमो ब्राह्मण देवाया गौ ब्राह्मण जगत दाय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। कन्हैया जी इस धरती पर आते हैं तो कहते हैं क्यों आता हूं मैं, विप्रधेनु। सबसे पहले मैं ब्राह्मणों पर जो धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, धर्म परायण रहते हैं, धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ रहते हैं, समाज में धर्म की स्थापना के लिए अपने सुख वैभव को त्याग करके और वैरागी का जीवन जी करके और सभी मानव जाति को परमात्मा की ओर प्रेरित करते हैं। जब उन पर कष्ट आता है तो मैं अवतार धारण करता हूँ। दूसरा जो गाय जिसका शरीर का रोम रोम मनुष्य के जीवन में काम आने वाला है, जब उस पर अनाचार अत्याचार दुराचार बढ़ता है, जब उसका निरपराध गौ का वध होने लगता है, तब मैं धरती पर आता हूँ। विप्रधेनु सुर, जब देवताओं पर कष्ट आता है और वो मुझे पुकारते हैं तो उनके कष्ट को दूर करने के लिए भी तीसरे नंबर पे सबसे पहले विप्र, दूसरे नंबर पे माता गाय, तीसरे नंबर पे देवताओं पे कष्ट आता है। विप्रधेनु सुर संत हित, संतों पर कष्ट आता है जो सब कुछ छोड़ करके मेरे नाम में लीन रहते हैं, मेरे नाम का सहारा लेकर के और मेरे नाम के लिए ही जीते हैं। और जब संतों पर महंतों पर कष्ट आता है तब मैं अवतार धारण करके इस धरातल पर आता हूँ और अपने भक्तों के कष्टों को दूर करता हूँ। राक्षसों को मारने के लिए मुझे आना पड़े ये कोई बड़ी बात नहीं। बोले मैं वहां बैकुंठ से भी अपना चक्र छोड़ दूं तो
भी इनका नाम सत्य हो जाएगा। मैं आता हूं यहाँ भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है। भाव से मुझको भजो सुभव से बेड़ा पार है। अन्न धन और दौलत कुछ न मुझको चाहिए, आप हो जाए मेरा यही मेरा सत्कार है। बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, इसलिए इस धरा पर होता मेरा अवतार है। मैं भाव का भूखा हूँ, मुझे भाव से तुम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयक्षति। बोले भाव से मुझे तुम पत्र चढ़ा दो, पत्ते चढ़ा दो। कन्हैया जी को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है? सत्यभामा ने अपना सर्वस्व चढ़ा दिया और जब उनका अहंकार चूर चूर होने लगा तो रुक्मणी मैया के पास गई और रुक्मणी मैया ने अपनी अंगूठी में तुलसी का पत्ता रख करके कन्हैया के चरणों में चढ़ा दिया और कन्हैया का पलड़ा ऊपर हो गया। और बाकी रुक्मणी जी ने अपना सत्यभामा ने अपना सर्वस्व चढ़ा दिया था, तो भी कन्हैया का जो पल्ला है वो 1 इंच मात्र भी हिला तक नहीं था। तो परमात्मा भाव के भूखे हैं। हम सोचते हैं कि हम अगर ड्राई फ्रूट्स, मिठाई, महंगे महंगे पकवान, अच्छे अच्छे महंगे महंगे वस्त्र चढ़ा करके भगवान को मना लें तो भूल में मारा जाऊं। हाँ, लेकिन ये भी है कि जितना तुम्हें परमात्मा ने जिस तरह की सामर्थ्य दी है उसके अनुरूप ही चढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं कि पंडित जी को तो देना है कपड़े, वो पूजा वाले कपड़े दे दो, 60 रुपए वाली धोती तो पंडित जी के लिए, भगवान के लिए, और 7,000 वाले कपड़े का सूट तुम्हारा। ऐसा छल नहीं करना चाहिए। जैसी सामर्थ्य तुम्हें दी है, कम से कम जैसा आप पहनते हो उसके अनुसार ही परमात्मा को आपको अर्पण करना चाहिए। चाहे तो रुमाल ही चढ़ाओ, क्योंकि फिर वैसे पंडित जी के पास भी बहुत ढेर लगा है। जब तुम बराबर दोगे नहीं और पंडित जी भी अगर व्यवस्थित पहनने वाले हैं तो वो क्या करेंगे? कचरे की तरह पटक देंगे। तो तुम्हारे वो 100 रुपए तुमने लगाए वो भी बेकार चले गए। अगर उसमें या तो तुम थोड़ा और मिला देते तो कभी देखते कि हाँ, ये पंडित जी को मैंने कुर्ता दिया था और आज पंडित जी मेरा वाला कुर्ता पहने हैं, और तुमने ऐसा दिया, उन्होंने भी ले जाके पटक दिया कचरे में। क्या मूल रह गए आपके उस पैसे का? आपका वो धन व्यर्थ। जैसे आज आचार्य जी हमारे बता रहे थे, अर्ध जल गगरी झलकर, कैसा है? अर्ध जल गगरी झलकर जाए। और इसी तरह से अगर अपने किसी ब्राह्मण को आधा भोजन कराएं और बूढ़ी गाय का दान दें, जो मरने पे गाय आ गई है तो पंडित जी को दे दो, पंडित जी के घर गाय जाए और मर जाए। बूढ़ी गाय ऐसा दान ही नरक हो जाए। इससे अच्छा तो वो तुम दान ना करो, तो गाय के बदले में 100 रुपया दे दो। घर पे पहुंचे बेचारी पंडितानी भी जैसा जो दे देता है घर पे लेके आ जाते हो। हमें गोबर फेंक फेंक के परेशान है, गाय दूध तो कभी देती नहीं है तुम्हारी दान की। ऐसी गाय का दान नहीं करना चाहिए। उससे अच्छा आप 200 रुपया दे दो, पंडित जी हमारी तरह से घास खिला देना एक तरह गाय के लिए, कम से कम घास तो आएगा। वहाँ बेचारे पंडित जी की घास भी बेकार करेगी और दूध पंडित जी को मिलने वाला है नहीं। तो हमें जो भी दान देना है उस दान को ऐसा दान देना चाहिए कि वो दान सामने वाले के उपयोग में आए। भले हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आप उसके लिए कोई बहुत 7,000 का आप पहनते हैं और आपको 7,000 के चढ़ाना, मत चढ़ाओ। आप एक 70 रुपए का रुमाल लाओ, ऐसा रुमाल लाओ जिससे वो कम से कम अपना मुंह पहुंच सकें। तो जो भी हम परमात्मा को अर्पण करें, जैसा हम अपने लिए, क्यों हम अपने इष्ट को, अपने आराध्य को, अपने उस परम पूज्य को अर्पण करने जा रहे हैं, क्यों हमारा ऐसा मलिन भाव है कि हमें वो वस्तु पंडित जी के घर पे जानी है। जब हमारा भाव मलिन है तो हमारी भक्ति सफल होने वाली नहीं है। अगर हमारा भाव पवित्र होगा, अगर हमारे भाव में ऐसा होगा कि मैं भगवान को अर्पण करना हूँ, मेरे परमात्मा को, मेरे आराध्य को, जो संसार को तृप्त करता है, उस परम प्रभु परमात्मा को मैं देने जा रहा हूँ। वो तो ऐसा है कि आप दुर्योधन घर मेवा त्यागी, साग उतर कर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप उसे भाव से छिलके खिलाओगे तो भी खाता है, झूठे बेर भी खाता है। लेकिन आपकी अगर परिस्थिति वैसी है तो, लेकिन तुम मलाई खाओ, रबड़ी छानो और यहाँ आकर के
फुटाना रख दो, चिरौंजी दाना रख दो भगवान को। गद्दारी नहीं है कहीं ना कहीं भगवान के साथ। भगवान के पास रोज एक डब्बे में बंद रखे हैं वो क्या बाबू यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको, हमारे इधर उसको चिरौंजी दाना बोलते हैं, जो व्हाइट वाला होता है ज्यादा करके हर जगह वही। भगवान के लिए तो वो व्यवस्था है, और यहाँ रबड़ी छन रही है, मलाई छन रही है, माखन मिश्री छन रही है, विविध प्रकार के पकवान बन रहे हैं। और भगवान का बेचारे का कभी सालों में महीनों में एक आध दिन अष्टमी अष्टमी को थोड़ा मोड़ा कुछ मिल जाए विशेष तो ठीक है, नहीं तो हमेशा बेचारे का वही चलता है। तो जब आप उसे ऐसा खिलाओगे आपको फिर वो कहाँ से चकाचक खिलाएगा, वो भी आपकी वैसी व्यवस्था बनाएगा। जब अपने को रोज यही मिलता है तो अपन क्यों इसके लिए मलाई रबड़ी की व्यवस्था करें। चलने दो सूखे फुटाने इस तरह से इसके जीवन में भी। जब आप उसे अच्छा भाव रखोगे और अच्छा खिलाओगे तो वो भी आपके अपनी लक्ष्मी को आदेश देगा, अपनी प्रियतमा को आदेश देगा, इसके यहाँ थोड़ा भरो चकाचक। देखो नहीं होते हुए भी भाव उसका है, और कैसे भी व्यवस्था करके मेरे पास जो लाता है उत्तम से उत्तम वस्तु अर्पित करता है। इसलिए इसे और प्रदान करो, इसे ये उत्तम से उत्तम चढ़ा सके और उत्तम से उत्तम का ये भोग कर सके। तो हमें भगवान को अच्छी से असली वस्तु अर्पण करना चाहिए। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे। अच्छा है सृष्टि को जिसे प्रभु ने, वही सृष्टि चला रहे।